और अब इंडिया चाहता है वो खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजद्रोह के मुकदमे को लेकर देश में एक पूरी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों पर राजद्रोह लगा है उनको एक राहत भरा संदेश जरूर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने आज कहा कि राजद्रोह में कोई नया मुकदमा नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है कि केंद्र को तय करना है कि इस कानून का वो क्या करने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। केंद्र सरकार से पूछा था, केंद्र सरकार ने वक्त मांगा है, तो जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। तब तक केंद्र सरकार के पास वक्त है बताने का कि क्या वो सिडिशन या फिर राजद्रोह, जिसके तहत सांसद नवनीत राणा पर अभी मुकदमा चला या कन्हैया कुमार पर मुकदमा चला था, वो राजद्रोह का मामला अब भारतीय दंड संहिता में रहेगा या नहीं रहेगा। बता रहे हैं कोर्ट की पूरी रिपोर्ट मेरे सहयोगी निपुण सहगल। हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है। लड़ने वालों में से है, ना ही डरने वालों में से। अब गिरोगे भी तो कितना गिरोगे। चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। आज 13 नंबर है तो कल हमारा जरूर आएगा। मुझे लगता है संकट मोचन सबका संकट निकाल देते हैं, और संकट मोचन के नाम से जिन लोगों ने मुझे इस तरीके का पीड़ा दिया है, संकट मोचन उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। पुलिस की फाइल में राजद्रोह के कई आरोपी हैं, लेकिन लिस्ट में सबसे नई है नवनीत राणा, जिन पर महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए राजद्रोह लगा दिया था क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़ी थी। सवाल तब जोर शोर से उठा कि राजद्रोह कानून क्या कोई पोस्टर है जिसे उठाया और किसी पर भी चिपका दिया। 10 याचिकाओं की शक्ल में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी बहस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बस बहुत हुआ, अब किसी पर राजद्रोह का केस ना ही लगेगा और ना ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिलहाल के लिए राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी बनाए रखना ही सही होगा। उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेंगी। जो राजद्रोह के केस में जेल में बंद हैं, वो निचली अदालत में जमानत याचिका दे सकते हैं। लंबित मुकदमों की कार्रवाई फिलहाल पूरी तरह रोक दी जाए। बहुत एक ऐतिहासिक ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ये ऐसी धारा है कि जिसके आधार पर सरकार, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल लीडर्स, आर्टिस्ट और कोई लेखकों ने कुछ लिखान किया तो वो राजद्रोह माना जाता था, और ऐसे में उनके फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेशन होता था। कोर्ट ने कानून को निरस्त नहीं किया, लेकिन गेंद केंद्र सरकार के पाले में ये कहते हुए डाल दी कि वो जल्द से जल्द कानून की समीक्षा करे। अदालत के इस आदेश के बाद कांग्रेस का जोश हाई है, क्योंकि 2019 के आम चुनाव के लिए जारी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह को हटाने का वादा किया था। तब बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था और चुनावी मंचों से आरोप लगाए थे कि कांग्रेस राजद्रोहियों के साथ है। इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं। केंद्र सरकार आज भी राजद्रोह कानून के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन उसने इतना जरूर कहा था कि वो राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेगी कि राजद्रोह कानून के तहत नए मुकदमे एसपी रैंक के अधिकारी की सहमति के बाद ही दर्ज किए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील ठुकरा दी और कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। तो उस पे बोलने का अधिकार 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राजद्रोह का मुद्दा गुम हो गया था, लेकिन 3 साल बाद समय का चक्र घूमा और विवाद आज फिर से राजनीतिक मुहाने पर खड़ा है। फर्क बस इतना है कि आदेश अदालत का है, इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर। 8 साल से मोदी सरकार ने हर पत्रकार, हर स्वतंत्र कमेंटेटर, हर एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद,
हर राजनीतिक विरोधी, हर राजनीतिक पार्टी जो उनके विरोध में खड़ी है, हर विद्यार्थी, हर प्रोफेसर, हर राइटर, हर थिंकर, हर व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग कर उनकी आवाज दबाने का, कुचलने का दुस्साहस किया है। सेडिशन कानून को अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा मशीन बनाकर लाखों मुकदमे दर्ज कर हजारों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा है। कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में किस तरह से मिसयूज हुआ आप जानते हैं। तो कानून या संविधान को मिसयूज करना या उसको धज्जियां उड़ाना, ये तो कांग्रेस और वो लोग करते हैं। बीजेपी तो संविधान और नियम कानून पे चलने वाला पार्टी है और हमारी सरकार उसी रास्ते पे चलते हैं। जुलाई के तीसरे हफ्ते में राजद्रोह मामले पर सुनवाई फिर से होगी। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।